10 किलोमीटर संघर्षमयी सफ़र के बाद आखिर हम लोग को एक अच्छा खासा शानदार रोड मिल ही गया। बाप, एकदम हालत ख़राब हो गई थी भाई लोग, मतलब कि क्या बताएं, गजब का रोड था वो। लगता है कहीं पहाड़ कहीं खाई वाट लगी हुई थी पूरी, और पानी तो इंजन डूब जाए वैसे पानी लगी हुई थी, मतलब कहने लायक नहीं है। तो आखिरकार हम लोग को एक शानदार रोड मिल चुका है और हम लोग निकल पड़े हैं इस रोड पे। अब मज़ा आ रहा है। वहाँ भी तो मज़ा ही आया था, मतलब जितने देर में हम लोगों ने वो 10 किलोमीटर पार किया, अगर ऐसा रोड है तो आदमी 100 किलोमीटर पार कर दे, ऐसा रोड था। समझ लीजिए कैसा रोड होगा वो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वाइवल सफ़र। और हम लोग निकल चुके हैं एक और नए सफ़र की ओर। जो आज का सफ़र हम लोग का होगा कुशीनगर का। ओ भाई, शानदार ब्रेकर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज का सफ़र होगा हम लोग का कुशीनगर का। जो मतलब कुशीनगर, मतलब ये नहीं कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का, कुशीनगर लोग कहते हैं। कुशीनगर तो एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कुशीनगर के नाम से सीधा सीधा ये जाना जाता है कि बुद्ध भगवान का मंदिर, बुद्ध भगवान का स्थल। तो आज हम लोग को वही कवर करना है, और प्लस साथ में ही हम लोग कवर करेंगे रामकोला मंदिर। तो वो तो पूरा मंदिर है, लेकिन ये जो बुद्ध भगवान का है ये मंदिर भी है और ये पर्यटन स्थल भी है, जो कि इंटरनेशनली फेमस है। ये सिर्फ यहीं लोकल में फेमस नहीं, इंटरनेशनल फेमस है। यहाँ पे फॉरेनर लोग भी आते हैं। जैसे जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन है, प्रचार है, जहाँ जहाँ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे चाइना के लोग, तिब्बत के लोग, और भी बहुत सारे जगह के लोग। अब हमको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आते रहते हैं। अभी जिस रोड पे हम लोग हैं वो उस रोड का नाम है कस्या रोड। और भाई साहब देखिए कैसे थूक रहे हैं, मतलब इनको पता ही नहीं है कि मतलब पीछे भी कोई हो सकता है। मतलब मुंह में डाल लिया गुटखा तो कहीं पच से मार के थूक देंगे, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे कौन है कौन नहीं है भाई। मतलब इस पर तो कन्फर्म ही बैन लगना ही चाहिए, लेकिन मतलब कोई मतलब नहीं है कि क्या, मतलब अपने आप के पास कॉमन सेंस भी थोड़ा सा होना चाहिए भाई। अगर आप लोग गुटखा खाने वाले हो तो अगर देख रहे हो तो ये ध्यान रखो कि पीछे भी कोई आ सकता है। और अब गुटखा जो थूकते हो तो भाई सीधा सीधा पीछे वाले को पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ भी गड्ढे हैं। हाँ, ये जो अभी हम लोग रोड पे हैं ये है देवरिया कस्या रोड, जो कि देवरिया से और सीधा सीधा कस्या या कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है। पिछले वीडियो मैंने भी बताया था, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और पिछले वीडियो मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको एक दिन कुशीनगर ज़रूर घुमाऊँगा, तो लीजिए मैं लेके चल गया। ये कौन सा, अच्छा कुत्ता है। हाँ, ये कहता था कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुशीनगर ज़रूर घुमाऊँगा, तो लीजिए लेके निकल गए हैं आपको कुशीनगर की सैर पे। और हम लोग चले आए हैं अभी कौन सी जगह, शायद तरकुलमा होगा। हाँ, पता नहीं चल रहा कौन सा जगह ये, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तरकुलमा होना चाहिए ये। हाँ, तरकुलमा ही है। तो ये है तरकुलमा बाज़ार या तरकुलमा मार्केट। और यहाँ से अब कुछ ही दूर, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास कुशीनगर पड़ेगा। क्या बात है। तो मैं ये बता दूं कि कुशीनगर जो है एक ज़िला है, और ये बहुत जल्दी, मतलब अभी ताज़ा हम गर्मा गर्म ज़िला बना है। पहले लगभग ये 94 में 1994 में ये अलग ज़िला बना। पहले ये देवरिया ज़िला का ही एक हिस्सा हुआ करता था। कुशीनगर देवरिया ज़िला में ही आता था। 1994 में ये अलग हो गया, और फिर ये कुशीनगर अपना एक खुद का ज़िला बन गया। इसके पहले कुशीनगर सिर्फ बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता है। कि अगर किसी को कहना होता कि हमको बुद्ध भगवान के पास जाना है, मंदिर पे जाना है, दर्शन करने जाना है, तो वो ये नहीं कहता कि हमको कस्या जाना है, वो कहता था कि हमको कुशीनगर जाना है। कुशीनगर जाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बुद्ध भगवान के पास जाना है। और जिसको अगर कुशीनगर नहीं जाना है वो वहीं पे बस वो कस्या एक मार्केट है, तो कस्या मार्केट में ही, कुशीनगर में ही कस्या मार्केट है। तो कस्या जाने वाला वो मार्केट जाता है, और कुशीनगर जाने वाला सीधा सीधा कंफर्म हो जाता है कि मंदिर जाने की। जिसको अगर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट भी जाना है, और अगर कोई यहाँ पे ये बोल दे कि हम कुशीनगर जाना है, तो लोग यही समझेंगे कि भाई इसको मंदिर पे जाना है। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब चूँकि पहले कुशीनगर ज़िला नहीं हुआ करता था तो लोग ऐसे ही बोलते थे कुशीनगर जाना है मतलब बुद्ध भगवान के पास जाना है। चूँकि जबकि अब ज़िला बन गया एक अलग ज़िला, तो यहाँ पे आपको कंफर्म अलग अलग डिवाइड करके बोलना पड़ेगा कि आपको कुशीनगर ज़िला में जाना है या कुशीनगर पर्यटन स्थल जाना है, बुद्ध भगवान के पास जाना है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ये होगा। तरकुलवा हम लोग पार कर चुके हैं और इसके बाद से कुछ रामगढ़ टाइप का आने वाला है और उसके बाद से कुछ ही देर बाद आ जाएगा कुशीनगर। तो हम कुशीनगर के पास आ गए हैं और ये जो रोड जाता है जो आप अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो रोड जाता है ये रोड जाता है कुशीनगर मतलब टेंपल पे, मंदिर पे, भगवान बुद्ध के पास। लेकिन फ़िलहाल अभी हमको लग रहा है कि सुबह के 10 बज रहे होंगे, काफ़ी देर से हम लोग बाइक चला रहे हैं, लेकिन अभी टाइम तो मैंने नहीं देखा है, लगभग 10 के आसपास हो रहा होगा या 10 बज रहा होगा या थोड़ा सा ऊपर भी हो रहा होगा, हो सकता है, हाँ ऊपर हो रहा होगा, मान लीजिए मैक्सिमम 10:30 के आसपास। तो 10:30 जबकि हो रहा है तो, और रामकोला है यहाँ से भी काफ़ी दूर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि रामकोला पहले कवर कर लिया जाए और उसके बाद से फिर रिटर्निंग में कुशीनगर कवर किया जाएगा, क्योंकि कुशीनगर अभी पर्यटन स्थल है तो ये शाम तक खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामकोला जबकि मंदिर है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि वो सुबह ही लोग वहाँ पे आते होंगे, सुबह थोड़ी सी भीड़ लगती होगी और फिर सारा दिन तो मतलब वैसे ही सुना सुना टाइप का रहता होगा, तो इसीलिए, और दूर भी है तो पहले सोच रहे हैं कि रामकोला ही कवर कर लिया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी निकलने से पहले ही, अभी हम लोग घर पे ही थे तभी एक जगह से फ़ोन आया, एक अशुभ इंसान का, क्या बताएं अब उसका नाम नहीं ले सकते, उसका फ़ोन आ रहा है कि रामकोला और कुशीनगर सारा बंद है। तो भाई दिल पे एकदम पत्थर पड़ गए, क्या बताएं क्या फील आया, मतलब कि बस उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं सुना है, यार नहीं बताया होगा तो सही रहता। क्योंकि आज है संडे का दिन और वैसे संडे का दिन तो पर्यटन स्थल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मंदिर भी खुला ही रहता है संडे के दिन, लेकिन फिर भी उसने बताया कि सब बंद है। तो मैंने पूछा क्यों बंद है, तो ये नहीं बताया कि संडे की वजह से बंद है, बोल रहा है कोरोना की वजह से बंद है। भाई साहब जबकि कोरोना यूपी में लॉकडाउन हर तरह का हट गया है, किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि कोरोना की वजह से बंद है। और साथ ये भी बोल रहा था कि पोस्टपोन कर दो ये प्रोग्राम और अगले हफ्ते हम लोग चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, पता नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद इसीलिए बोल रहा होगा कि ताकि इस बार पोस्टपोन कर दिया जाए और अगली बार वो साथ ही में जाएगा। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। फिर अभी ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है हम लोग कस्या सिटी में आ गए हैं, कस्या मार्केट। तो जो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये है ब्रिज, और ये लेफ़्ट से जो आता है ये है हाटा रोड जो लेफ़्ट से राइट को जा रहा है, लेकिन हमको अभी यहाँ से टर्न लेना है, एक छोटा सा राइट की तरफ टर्न लेंगे। और जो सामने दिखाई दे रहा है, पहले जब हम लोग को रामकोला जाना होता था तो हम लोग सीधा निकल जाते थे और आगे एक चौक पड़ेगा, कोई पता नहीं सुभाष चौक है या गांधी चौक है, पता नहीं कौन सा चौक है, तो वहाँ से हल्का से एक राइट लेना पड़ता था और राइट लेके कुशीनगर एयरपोर्ट होते हुए वहाँ से निकल जाते थे, तो थोड़ा आसानी पड़ती थी और थोड़ा सा रूट थोड़ा सा छोटा भी पड़ता था। लेकिन जबकि एयरपोर्ट वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया है, शायद लोकल लोग जाते होंगे पैदल वैदल, लेकिन गाड़ी वाड़ी तो अभी वहाँ से नहीं जाती है, तो एयरपोर्ट वाले लोग ने वो रास्ता बंद कर दिया, तो यहाँ से थोड़ा सा राउंड लेके जाना पड़ता है।
जो कि निकल गया जल्दी में, थोड़ा सा निकल गया, ये थोड़ा सा नहीं है, हमको लग रहा है मैक्सिमम 5 किलोमीटर से ऊपर ही राउंड इसका पड़ता होगा। तो कम से कम भाई 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तो कम पड़ता था वहाँ से, जो सीधा जाके थोड़ा सा लेफ़्ट लेके जाना होता था। लेकिन ये वाला जो राउंड है ये 5 से 8 किलोमीटर से ही ऊपर पड़ता है। और ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हाटा रोड का कस्या ब्रिज है, ये तो मान लीजिए कि हम लोग उतर गए, हाटा रोड से उतर गए, और हाटा रोड से अगर आप हाटा रूट से आ रहे हो तो ब्रिज के उतरने के तुरंत थोड़ी सी ही दूरी पे आपको एक टर्न लेना है लेफ़्ट में। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि कहाँ से टर्न लेना है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर आप गोरखपुर से आ रहे हो या हाटा से आ रहे हो या गोरखपुर रूट से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि टर्न कहाँ से लेना है। ब्रिज के उतरने के थोड़ी दूर बाद से ही टर्न लेना है आपको रामकोला जाने के लिए। ऐसा ना हो कि आप आगे निकल जाओ जल्दीबाजी में और यहाँ पे आपको एक्सीलेटर डाउन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे सामने लिखा है बोध गया वैशाली, पता नहीं कितना किलोमीटर तो नहीं लिखा है, बस वैसे ही लिखा है बोध गया। भाई साहब क्या स्पीड लेके आ रहे हैं, हाँ टेंशन ही नहीं है, बच्चा लोग गाड़ी चला रहा है यहाँ पे। दांत का अस्पताल, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हमको लेना है टर्न, रुक जा भाई, यहाँ से भी ले सकते हैं, आगे से भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि कहाँ से लेना है। ब्रिज के उतरने के थोड़ी सी ही दूरी पे टर्न लेना है, और टर्न लेने के एक लेफ़्ट टर्न लेना है, और उसके थोड़ी सी ही दूर बाद 10 कदम बाद फिर से एक राइट टर्न लेके आपको ये नहर वाला रोड पकड़ लेना है। आप देख रहे हैं नहर है, जस्ट बगल में लेफ़्ट साइड में नहर है, और ये नहर वाला रोड पकड़ लेना है। और इसी रोड में आपको ढेर सारी हरियाली मिलेंगी, और इसी हरियाली का मज़ा लेते हुए आपको निकल लेना है रामकोला रूट पे। और ये जो रास्ता है आगे जाके फिर उसी रोड में मिल जाएगा जहाँ एयरपोर्ट के बाद से जो रास्ता निकलता है, फिर वहीं जाके ये रूट मिल जाएगा। लेकिन बस ये है कि भाई घुमाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब मेरा बस चले तो भाई मैं तो ये कह रहा था कि एयरपोर्ट के ऊपर से एक ब्रिज बना देना चाहिए था, एरोप्लेन उसके नीचे से जाती और हम लोग उसके ऊपर से जाते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि भाई एयरपोर्ट के ऊपर से ब्रिज तो बन नहीं सकता, तो क्या बताया जाए, अफसोस है सब। भाई साहब सेल्फी ले रहे हैं, नहीं वीडियो कॉल बात कर रहे थे भाई। थोड़ी दूर बाद से आपको एक और चौराहा या चौक मिलेगा, यहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है। यहाँ से अगर आप टर्न लेते हो तो कहीं और चले जाओगे, यहाँ से आपको सीधा निकलना है। ये जो पहला चौक मिलेगा तो यहाँ से आपको सीधा निकल लेना है रामकोला के लिए। और यहाँ से आप सीधा निकलोगे तो बीच में थोड़ा सा आपको अभी एयरपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन एयरपोर्ट के जहाँ ख़त्म होता है एयरपोर्ट, ये रोड उसके बाद से जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद से हम लोग सीधा वहीं पे निकलेंगे जहाँ पे जो मैंने सीधा बताया था आपको कि जहाँ वो रोड निकल के और जाके एयरपोर्ट के बाद से रोड मिल जाता है, तो ये रोड भी वहीं पे जाके मिलेगी। लेकिन जहाँ पे एयरपोर्ट ख़त्म हो जाता है उसके बहुत ज़्यादा राउंड करके जाके वहाँ पे मिलती है ये रोड। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद, और फिर जब उस रोड पे हम मिलेंगे फिर कैमरा ऑन करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक और चौक पे हम लोग आ गए हैं, और ये चौक आपको दिख रहा है। यहाँ से ये रोड कहीं कैसे, वो क्या नाम है, ये रोड पडरौना चला जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से पडरौना नहीं जाना है। सामने सीधा आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, टूटा फूटा कबाड़ टाइप का बोर्ड, जो कि कुछ दिन बाद में और कबाड़ हो जाएगा, उस पर कुछ लिखा भी हुआ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ से सीधा लेना है कप्तानगंज वाले रोड में, और हमको कप्तानगंज वाले रोड में मिलेगा, बाप रे इतना मतलब बड़ा बड़ा ब्रेकर लगा रहे हैं भाई। एवरेस्ट ला के रख देते तो सबसे बढ़िया होता है, झूठ मूठ में ऐसे ऐसे ब्रेकर बना रहे हो यार, क्या दिक्कत है। एवरेस्ट ला के सीधा रख दो, क्या बात है भाई, गाड़ी स्लो हो गई। हाँ तो यहाँ से हमको सीधा लेना है एक और चौक के बाद से, और आपको भी कुछ ही देर पे दिखाई देगा भाई साहब,
कहाँ गया एयरपोर्ट? हाँ वहाँ पे एयरपोर्ट है, कुछ ही दूर पे दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट के बाद से हम लोग निकल रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है यहाँ से एयरपोर्ट? नहीं दिखाई तो दे रहा है। एक मिनट, वो रहा एयरपोर्ट जहाँ पे एयरपोर्ट की एंडिंग हो रही है। यहाँ पे एंड हो जा रहा है एयरपोर्ट का, और ये एयरपोर्ट है। पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद से ये रोड आता है जिस पे हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग को जाना है रामकोला। पहले तो भाई वो वाला रूट बहुत सही था, जिससे कि हम लोग निकल जाते थे एयरपोर्ट क्रॉस होते हुए, लेकिन अब तो भाई बहुत राउंड मारना पड़ रहा है। मतलब ब्रेकर की तो मतलब भाई यहाँ पे फुटकर में नहीं है ब्रेकर, थोक बाँव में ब्रेकर है, पूरे रास्ते में ब्रेकर, इतना ज़्यादा ब्रेकर, और वो बड़े बड़े ब्रेकर हैं। ये वो जगह है जो एयरपोर्ट वाली रोड पहले आती थी, पुरानी वाली, और यहाँ से निकल जाती थी रामकोला के लिए, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। चूँकि लोकल लोगों के लिए अभी भी ये खुली हुई है, लोकल लोग आते जाते हैं। तो आपको यहाँ से जो रोड पकड़ के, नहर वाली रोड पकड़ के आना है, तो आप यहाँ से फिर राइट ले लेना है। और ये चौराहे को आप ध्यान से देख लें, यहाँ से सीधा नहीं जाना है आपको, यहाँ से आपको ले लेना है राइट, और ये रोड सीधा अहिरौली बाज़ार होते हुए और सीधा निकल जाएगी रामकोला की तरफ। और इसमें आपको कहीं पूछना नहीं है, और कहीं भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, रोड की दिक्कत हो सकती है, अभी मुझे पता नहीं है कि कैसा रोड है, किस टाइप का रोड की दिक्कत हो सकती है, लेकिन पूछना नहीं, ये रोड सीधा है, सीधा रामकोला निकल जाती है। तो हम लोग आ चुके हैं रामकोला मंदिर, और यहाँ पे ये जगह है गाड़ी पार्किंग की, और हम लोगों ने गाड़ी भी पार्किंग कर दी है। और यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि भाई मंदिर अभी खुली नहीं है। सुबह जबकि फ़ोन आया था कि भाई मंदिर आज खुलेगी नहीं, आज नहीं खुलेगी, मतलब हमेशा के लिए अभी बंद है कोरोना काल में। लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने पार्किंग की है बाइक की। ये हमारी बाइक ये खड़ी है। कहाँ गई भाई उंगली? ये हमारी बाइक है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई मंदिर खुली है, और हम लोग लगभग 10 मिनट पहले आ चुके थे यहाँ पे। और मंदिर, मैं आपको बता दूँ कि मंदिर खुलती है 11 बजे से, और शायद ये खुलने वाली भी है, हमको लगता है। वहाँ लोग भीड़ तो इकट्ठा किए हैं, शायद मंदिर खुलने वाली है, लेकिन 10 मिनट पहले हम लोग आ चुके हैं। तो मंदिर अब खुलेगी, 10 मिनट हो जाएगा तो खुलेगी, तो फिर अंदर एंट्री किया जाएगा। 11 बजे से मंदिर खुलती है, आप लोग याद रखो हमेशा। अभी तो मैंने सोचा था कि भाई
मैं सुबह ही लगभग 8-9 बजे तक या 10 बजे तक पहुंच जाऊं, लेकिन क्या आके करता, कोई फ़ायदा नहीं होता। बढ़िया हुआ थोड़ी सी देर में मैं आया, नहीं तो पहले आके करता क्या। 11 बजे मंदिर के खुलने का टाइम है और वहाँ पे देख रहे हैं मंदिर खुलने वाला ही है। व्यवस्था राशि 10 रुपये, क्या बात है। मंदिर खुलने वाला है और वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग लाइन लगा चुके हैं, तो हमको भी चलना चाहिए लाइन लगाने। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का रेट वेट लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 4 पहिया 30 रुपये, 3 पहिया 15 रुपये, 2 पहिया 10 रुपये। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है, अंदर ही पार्किंग कर सकते हैं आप। बाहर पे जो दुकानदार लोग होते हैं, ये मेरी गाड़ी है डिस्कवर 135। अभी तो इसी से काम चला रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा। बाहर जो लोग हैं दुकानदार, वो तो भाई एकदम से आपको बुलाते रहते हैं कि भाई यहाँ आके पार्किंग कर लो, यहाँ आके पार्किंग कर लो, लेकिन आप जैसी आपकी मर्ज़ी वहाँ भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, जबकि अंदर ज़्यादा सेफ्टी है। वाह क्या बात है, शंख की आवाज़ सुनाई दी। मंदिर की ओपनिंग हो रही है, मतलब ओपनिंग नहीं, खुल रही है शंख बज रहा है। ये है मंदिर फ्रंट से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो महाभारत में हुआ था वही दिख रहा है। यहाँ पे कृष्ण जी सारथी बने हैं और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, वही वाला सीन है यहाँ पे। विश्व दर्शन मंदिर, यहाँ की एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। ये सब दुकानें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये जूता चप्पल स्टैंड है, आप जूता चप्पल यहीं पे निकालें, काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। स्टैंड है ये। भाई हेलो, हाय यहाँ से एंट्री करनी है। ये जो पानी वाला सीन आप लोगों ने देखा, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो मंदिरों पे वो करना, पैर धोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी सुविधा दी गई है कि आप एंट्री करते ही पैर आपका अपने आप ऑटोमेटिक धुल जाएगा, जबकि ये सारे मंदिरों पे ऐसी सुविधा नहीं होती, वहाँ पे जाके खुद पैर धुलना पड़ता है। और ये है मंदिर का परिसर जो अंदर से, वाह ये सीन तो छूट ही गया था। सही सीन है। ये मंदिर का परिसर काफ़ी खूबसूरत परिसर है अंदर से।
ये अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। अभी ये सेकंड फ्लोर का सीन था, अभी ये थर्ड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। और पुजारी लोग तो मतलब अत्याचार ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं कि आप लोग मोबाइल ना यूज़ करो, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे है चौथे तल जाने का रास्ता, ये फोर्थ फ्लोर का रास्ता। यहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं, काफ़ी शांत हैं, काफ़ी अच्छा लगा। पुजारी जी ने बोला कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना सख्त मना है, तो मैंने इनको बताया कि भाई पुजारी जी यूट्यूब पे डालना है ना, तो इससे आपकी पब्लिसिटी और बढ़ेगी और ज़्यादा लोग आएंगे और आपकी कमाई और इंक्रीज़ होगी। तो पुजारी जी ने चुपके से अलाउ कर दिया है। और हाँ, प्लीज़ कोई और इनको कुछ और ना कहे, तो थोड़ा सा अलाउ किया है, तो थोड़ी सी देर में के लिए मैं ले रहा हूँ फ़ोटो। अब हम लोग फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं और वहाँ का सीन देखते हैं कि क्या हाल है। यहाँ के पुजारी ने ये तो थोड़ा सा चुपके से लॉक कर दिया था, वहाँ देखते हैं क्या हाल चाल होता है। फ़ोटो लेना सख्त मना है, यहीं से दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है पिलर पे, लेकिन देखते हैं।
पुजारी जी भाई बहुत अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलाउ कर दे रहे हैं जिससे अपना काम निकल जा रहा है। और बोल रहे हैं कि भाई कैमरा लगा हुआ है, फ़ोटो नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। और फिर बोल रहे हैं कि हाँ जी ऐसा काम करिए जिससे सबका काम चल जाए। तो बात सही है। और ये यहाँ से बाहर का व्यू, हाँ ये है पूरे रामकोला का व्यू बाहर से। तो रामकोला कवर करने के बाद से अब हम लोग निकल चुके हैं कुशीनगर की तरफ और अब हम लोग जा रहे हैं कुशीनगर, वहाँ कवर करेंगे। और रामकोला के बारे में एक विशेष बात आप लोगों को बता दें कि पहली बात तो ये संडे को बिल्कुल बंद नहीं होता है। जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए थे वो झूठे थे कि भाई आज बंद है, और अभी कुशीनगर के बारे में कोई आइडिया नहीं मुझे कि वो बंद है कि नहीं है। तो पहली बात कि संडे को बिल्कुल बंद नहीं होता है, मतलब कि सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है रामकोला मंदिर, मतलब कि रामकोला धाम जो है वो सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। दूसरी बात कि ये मंदिर खुलता है 11 बजे।
तो आप लोग एकदम आराम से, चाहे जहाँ से भी आराम से आ सकते हो। मंदिर का जो खुलने का समय है, दरवाज़ा खुलने का, गेट खुलने का टाइम है, वो 11 बजे है। 11 बजे से मंदिर खुलती है। और तीसरी बात ये है, और सबसे तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई अगर आप लोग 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप आ रहे हो मंदिर में विजिट करने, दर्शन करने, 11 से 4 के बीच अगर आप आ रहे हो तो उसका रेट है, मंदिर में दर्शन का रेट है 10 रुपये। और शाम 4 के बाद से अगर आप आ रहे हो तो उसका रेट 20 रुपये हो जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा लोग हो अगर आप लोग, तो कोशिश ये करो कि भाई 4 बजे के पहले ही आ जाओ, क्योंकि 4 बजे के बाद से रेट 20 रुपये हो जाएगा और एक पर्सन के लिए आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन 4 बजे के पहले अगर आप लोग आते हो तो कोई बात नहीं है, तो 10 रुपये ही पे करने पड़ते हैं आपको। और मंदिर का गेट 11 बजे से खुलता है और सप्ताह के 7 दिन खुलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और कोरोना काल में अभी बंद नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या बताऊँ, जिसने फ़ोन किया था मुझे पहले से डाउट था कि वो इसीलिए फ़ोन कर रहा है ताकि अभी मैं अपना टूर जो है पोस्टपोन कर दूं, और बाद में वो बोल रहा था कि अगले वीक चलेंगे हम लोग एक साथ। तो भाई अब ये बताओ कि अभी कोरोना की वजह से बंद है और अगले वीक ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा सिर्फ उसके लिए कि उसको जाना है। तो ये बस एक साजिश थी जिसके तहत उसने फ़ोन किया था, साजिश करके कि ये अगली बार जाएगा तो फिर मैं भी जा सकता हूँ वहाँ पे। भाई ये तो गलत बात है। अगर वो बंदा वीडियो देखेगा जिसने फ़ोन किया था, हम वो मुझे पता है किसने फ़ोन किया था, है ना, तो भाई देखेगा तुम कसम से। भाई अगर देख रहे हो तो जल भून जाओगे, ये तो कंफर्म है। मज़ा तो आ रहा होगा तुम्हें ना। तो अब हम लोग कैमरा करते हैं बंद और फिर अगले एपिसोड में, मतलब अगले वीडियो में आप लोग देख लेना कि कुशीनगर का टूर।